बेटी ने पीछे से आकर अपने पिता के दोनों पैरों को पकड़कर उसको जमीन पर पटक दिया और दूसरे ही पल जो उसका भाई था वो तलवार निकालकर अपने पिता के सामने खड़ा हुआ था। दोनों बेटा बेटी, जिस पिता ने दोनों को पाल पोस कर जवान किया था, आज वही बेटा बेटी अपने हाथों में तलवार लेकर पिता के सामने खड़े हुए थे। और फिर अगले ही पल बेटा अपने पिता की गर्दन पर वार करता है, बेटी उसके सर को पकड़ लेती है और दोनों मिलकर अपने पिता के तलवार से टुकड़े कर रहे थे। ये नज़ारा सामने खड़े होकर उसकी माँ देख रही थी और माँ कपकपा रही थी, क्योंकि दरवाजे के पास ये सब कुछ हो रहा था। वो भाग नहीं सकती थी और जैसे ही उसको मौका मिलता है वो बाहर निकलकर भागती है अपने बच्चों से बचने के लिए, जो इस टाइम पर खून के प्यासे हो चुके थे। और दोनों भाई बहन तलवारें लेकर अपनी माँ के पीछे दौड़ पड़ते हैं। रात का अंधेरा था, माँ बाजरे के खेतों में छुप रही थी और जो बेटा बेटी थे वो तलवार लेकर ढूंढते हुए अपनी माँ के भी टुकड़े कर डालते हैं। और दोनों की हत्या करने के बाद सुकून से बैठे हुए थे, पूरे गांव में खलबली हो जाती है। रात को ही पुलिस पहुंचती है और फिर जब दोनों को गिरफ्तार किया जाता है, बल्कि तीनों को गिरफ्तार किया जाता है, और जो हत्या की वजह निकल कर आती है वो सुनकर हर कोई हैरान था। और दूसरी तरफ ये सुनकर हैरान था क्या बेटा बेटी ने अपने माता पिता की हत्या कर दी। और क्योंकि पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरी कहानी को शुरुआत से लेकर आखिर तक। दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो बिहार के चंपारण जिले के चकिया थाना की है। वहीं का एक शीतलपुर गांव पड़ता है और 20 मार्च की रात की बात है कि रात लगभग 9 से 10 बजे का टाइम था। गांव के लोग जल्दी सो जाते हैं, शहर में तो पूरी रात जगार होती है, लेकिन गांव में 9-10 बजे तक सब सो जाते हैं। और 20 मार्च की रात सब लोग सोए हुए थे कि अचानक से जो वार्ड नंबर 14 है, उसी गांव के जो मोहल्ला था, वहाँ के लोगों की आंख खुल जाती है चीख पुकार की आवाज़ सुनकर। कुछ लोग बाहर आते हैं कि आखिर महिला चिल्ला रही है और कोई बूढ़ा आदमी चिल्ला रहा है, बहुत ज़्यादा चीखों की आवाज़। और फिर थोड़ी देर के बाद एक महिला चीखती हुई जो गली से भागती हुई निकलती है। घर के जो गांव के लोग थे वो दरवाज़ों पर आते हैं, बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि यहीं पर रहने वाला अभिषेक, जिसके हाथ में तलवार है, और जो उसकी बहन है ज्योति, उसके हाथ में भी एक बड़ी सी तलवार है। और दोनों एक गांव जो खेत है उस खेत की तरफ भाग रहे हैं। और आगे आगे जो उनकी माँ है रीमा देवी, वो है। अब ये गाँव वाले ये देखते हैं कि अभिषेक और ज्योति बेटा बेटी अपनी माँ के पीछे तलवार लेकर दौड़े हैं और माँ अंदर खेतों की तरफ गई है। तो फौरन गांव के लोग फ़ोन निकालते हैं और पुलिस को चकिया थाने में सूचना दी जाती है कि ऐसे ऐसे मामला है कि हो सकता है बेटा बेटी अपनी माँ को मार दें। अब गाँव के लोग ये उनके पीछे भागते हैं कि हो सकता है बचा लें, लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा था तो गांव के लोग ढूंढते हुए जाते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता। सिर्फ अंदर जो बाजरे का खेत था वहाँ से चीखों की आवाज़ें आ रही थी और वो चीखों की आवाज़ें रीमा देवी की थी। और आवाज़ों से साफ पता चल रहा था कि बेटा और बेटी अपनी माँ के ऊपर हमले कर रहे हैं और शायद अपनी माँ को मार रहे हैं। लेकिन गाँव वालों की हिम्मत नहीं थी कि जाकर बचा सकें, क्योंकि अभिषेक के दिमाग पर खून सवार था। अभिषेक की उम्र लगभग 25 साल है और साथ में अभिषेक के जब दोनों चले जाते हैं तो उसके पीछे जो अभिषेक की पत्नी थी वो भी निकल कर आती है। अभिषेक की पत्नी भी खून में तर थी और वो घर से बाहर निकलती है। गांव वालों का ध्यान जाता है अभिषेक के घर की तरफ, अभिषेक के पिता की तरफ कि भैया अभिषेक की पत्नी खून से सनी हुई बाहर निकली है, तो घर के अंदर कौन खून में लहूलुहान पड़ा है। जब गांव वाले अभिषेक के घर की तरफ जाते हैं, अंदर जाते हैं, तो वो जाकर देखते हैं कि जो अभिषेक के पिता हैं भगवान सा, जिनकी उम्र लगभग 52 साल है, वो ज़मीन पर पड़े हुए हैं और उनका सर पूरे तरीके से अलग हो चुका है। हाथ पैर तलवार से बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ वार किए हैं। और जाहिर सी बात है कि अभिषेक और उसकी बहन ने किए होंगे और जो ये अभिषेक की पत्नी है, इन लोगों ने मिलकर पिता को मौत के घाट उतारा है। और अब उसकी जो पत्नी है अपनी माँ को मारने के लिए गए हैं। कुछ ही देर के बाद पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद टॉर्चे वॉर्चे लेकर सारे लोग बाजरे के खेतों की तरफ जाते हैं और जब खेतों में जाकर देखते हैं तो खेतों में जो रीमा देवी माँ थी, माँ की भी वैसे ही हत्या कर दी गई थी जैसे पिता की गई थी। अब साफ पता चल चुका था कि बेटा बेटी ने पहले पिता की हत्या की और उसके बाद माँ को दौड़ा दौड़ा कर बाजरे के खेत में ले जाकर माँ की भी हत्या कर दी। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों हत्या की और ये भाई बहन दोनों हैं कहाँ।
पुलिस पूरे बाजरे के खेत को घेर लेती है, दोनों को ढूंढना शुरू करती है और कुछ ही घंटों के बाद अभिषेक और उसकी बहन ज्योति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और साथ में अभिषेक की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि उस घर के अंदर अभिषेक की पत्नी भी थी। दो लोगों की हत्या से पूरे गांव के अंदर कोहराम मच जाता है कि अब बेटा बेटी ने अपने माता पिता की हत्या कर दी, वो भी तलवार से दौड़ा दौड़ा कर। अब पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया था। अभिषेक और ज्योति से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है, भाई क्या हुआ, तुमने क्यों मारा, आखिर वजह क्या है। एक है ये शुरू से कहानी बताता है, ये बताता है क्या हम भाई बहन और मेरी माँ और पिता थे, ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जो मेरी माँ थी, जो पहले वाली मेरी माँ थी, उनकी 2 साल पहले तबीयत ख़राब होती है और तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरी माँ की मौत हो जाती है। अब मेरे पिता की उम्र अभी 52 साल है और 2 साल पहले 50 साल की उम्र थी। हम लोग बिल्कुल सही से रहते थे, बहन खाना पीना बनाती थी और मैं भी शादी कर लेता हूँ। शादी करने के बाद मेरी भी पत्नी आ जाती है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 1 साल पहले जो मेरे पिता हैं, उनको ये महिला पसंद आती है, रीमा देवी। ये गांव की ही महिला थी, ये विधवा थी और इस विधवा महिला से मेरे पिता शादी करने की बोलते हैं। हम लोग मना करते हैं, विरोध करते हैं कि शादी मत करो, वो भी विधवा महिला से। हम लोग काफ़ी विरोध करते हैं, लेकिन पिता मानते नहीं हैं और पिता रीमा देवी से शादी कर लेते हैं। गांव के अंदर तमाम हमारी बेइज्जती होती है कि तुम्हारे पिता ने बूढ़े होते हुए एक दूसरी शादी कर ली, वो भी विधवा महिला से कर ली। और सबसे बड़ी बात कि अब जो भी ज़मीन की प्रॉपर्टी थी वो रीमा देवी को दे दी जाएगी। रीमा देवी उसकी मालकिन हो गई। इस बात से हम लोग बहुत गुस्सा थे और पिता ये भी बोल रहे थे कि जिस घर में हम लोग रहते हैं, इस घर को बेचकर कोई छोटा सा घर ले लेंगे। और जो कुछ करवाने वाली थी वो हमारी माँ थी, सौतेली माँ। तो हम बड़े परेशान चल रहे थे तीनों, मतलब मैं और मेरी बहन और मेरी पत्नी, हम तीनों बड़े परेशान थे, टेंशन में थे, आखिर क्या किया जाए। और 20 मार्च को हम अपने पिता को समझा रहे थे, बुझा रहे थे कि पिता मान जाए। और इसी बीच जो रीमा देवी थी वो बहस करती हैं कि घर तो बिकेगा ही बिकेगा। और उससे पहले हमने प्लानिंग कर ली थी तीनों ने कि अगर पिता नहीं मानेंगे तो पिता को ख़त्म कर दिया जाएगा और माँ को भी मार दिया जाएगा। और जब बहस ज़्यादा होती है तो उसी बीच बहन का गुस्सा, दिमाग ख़राब हो जाता है और वो पिता के पैरों को पकड़कर ज़मीन पर पिता को पटक देती है। और जो अभिषेक था वो फ़ौरन जाता है और तलवार निकाल लाता है। और जो बहन थी, जो उसने भी एक तलवार रखी हुई थी, वो भी निकाल लाती है। और भाई बहन मिलकर अपने पिता के ऊपर तलवार से हमला कर देते हैं, ये सोचे बिना कि इसी पिता की गोद में खेले हैं। इस पिता ने कंधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया था, दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया था, हर मेले से पिता ने खिलौने दिलाए थे। ये भूल जाते हैं दोनों भाई बहन और अपने पिता को मार देते हैं। पिता को मारने के बाद फिर बारी जो थी वो रीमा देवी की थी, क्योंकि अब उन लोगों को लग रहा था कि जो कुछ किया है वो रीमा देवी ने किया है। लेकिन रीमा देवी अच्छी खासी पर्सनालिटी की, तो वो दोनों को धक्का देकर बाहर की तरफ भागती है, चीखती हुई। और चीखने की वजह से गांव वालों की आंखें खुल जाती हैं, आवाज़ गांव वाले सुनकर बाहर निकल आते हैं। और इन दोनों की जो प्लानिंग थी, तीनों की प्लानिंग थी, वो ये थी कि पहले पिता को मारेंगे, फिर माँ को मारेंगे और किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी और दोनों की लाशों को ठिकाने लगा दिया जाएगा और फिर घर में मतलब ये सुकून से रहेंगे। लेकिन जो रीमा देवी थी वो चीखती हुई बाहर भागती, उससे पहले भी वो बराबर चीख रही थी। इस वजह से गाँव के लोगों की आँख खुल जाती है और फिर ये दोनों भाई बहन मिलकर जो रीमा देवी थी उसकी भी हत्या कर देती हैं। अभिषेक के साथ में उसकी पत्नी भी मिली हुई थी, पत्नी को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। और जब ये कहानी पता चलती है कि सिर्फ प्रॉपर्टी और दूसरी चीज़ क्या शादी मंजूर नहीं थी जो पिता ने की, उसकी वजह से भाई बहन और पत्नी ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दे डाला। तो आप सोच कर देखिए कि इंसान को इस टाइम पर यही लगता है कि वो जो सोच रहा है वही सही है। अगर ये जो बेटा और बेटी थे, ये दोनों ये सोचते कि हमारे पिता है, हमारे पिता ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, अगर वो अपनी खुशी के लिए दूसरी शादी कर रहा है तो कोई बात नहीं है। और अगर पिता प्रॉपर्टी बेच रहा है तो पिता को हम समझा सकते हैं, पिता को समझा बुझा कर सही तरीके से समझाते तो हो सकता है पिता मान जाता। लेकिन वो सब कुछ भूल कर अपने गुस्से में इतने आक्रामक हो गए कि अपने पिता और माँ को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद बड़ा चर्चा का माहौल बना हुआ है। हर कोई सोचने पर मजबूर है कि इस टाइम पर, इस वक्त में 2025 में, कि दिलों से प्यार मोहब्बत बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लोग सिर्फ मतलबी हो गए हैं। क्या पहले ऐसे लोग थे? पहले लोग ऐसे नहीं थे। पहले लोग सियाने कंजूस ज़रूर थे लेकिन ऐसे नहीं थे। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।